अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2025 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली जंग में कौन जीता? क्या भारत का जदीद असला पाकिस्तान को ज़ेर कर सका? आज हम ना सिर्फ इन सवालात के जवाब देंगे, बल्कि आपको हकीकत, अदाद-ओ-शुमार और ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ बताएंगे कि पाकिस्तान ने ये जंग कैसे जीती। तो आइए आगाज़ करते हैं। पहले जानते हैं ये जंग शुरू कैसे हुई। कशीदगी की शुरुआत पहलगाम हमला। बात शुरू होती है 22 अप्रैल 2025 से, जब भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक खौफनाक हमला होता है। 31 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया और हुकूमत की नज़रें फ़ौरन पाकिस्तान पर, लेकिन ये एक नुक्ता समझना ज़रूरी है। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया और सबूत मांगे, मगर भारत ने बगैर तहकीक इस हमले को जंगी बहाना बना लिया। ये वो लम्हा था जब हालात इंतहाई कशीदा हो गए। भारत का हमला ऑपरेशन संदूर। चंद दिन बाद 6 मई को भारत ने हमला कर दिया। ऑपरेशन संदूर के तहत भारत के राफेल तैयारे पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुए और बहावलपुर, मुरीदकी और मुजफ्फराबाद को निशाना बनाया। भारतीय दावा था कि उन्होंने दहशतगर्द कैंप तबाह किए और 100 शिदत पसंद मारे, लेकिन यहाँ एक और हकीकत सामने आई। पाकिस्तानी हुकूमत और मीडिया ने फौरी तौर पर इन दावों को झूठा करार दिया और बताया कि सिर्फ आम शहरी मुतासर हुए हैं। ये हमला दरअसल जंग की बाकायदा शुरुआत था। ड्रोन वार, पाकिस्तानी तकनीकी बर्तरी। भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए इसराइली साख्ता IAI हरोप्स ड्रोन्स से पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह चौकस थे। 29 ड्रोन्स की तबाही की सरकारी तस्दीक हुई, जबकि गैर सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक 70 भारतीय ड्रोन्स को सॉफ्ट हिट के जरिए मार गिराया गया। ये लम्हा दुनिया के लिए एक वाज़ेह पैगाम था। पाकिस्तान दिफाई मैदान में जदीद और मुअस्सर है। पाकिस्तान विल स्ट्राइक, तो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनेगी। पाकिस्तान का जवाबी रद्द अमल, ऑपरेशन बनियान अल मरसूस, जिसका मतलब है सीसा पलाई दीवार। अब बारी थी पाकिस्तान की। पाक फौज ने तहम्मुल और हिकमत के साथ जवाबी वार का फैसला किया। ऑपरेशन बनियान अल मरसूस के तहत पाकिस्तानी मिसाइल भारत के जम्मू और बटिंडा एयर बेसिस पर दागे गए। नतीजा, राफेल Su-30 और MiG-29 जैसे तैयारे तबाह। भारतीय फजाइया हैरान। ये जवाबी हमला सिर्फ फौजी नहीं, बल्कि नफसियाती कामयाबी भी थी। अब भारत दफाई पोजीशन में आ चुका था। जनरल आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान की क़यादत। जंग की असल रूहानी कुव्वत पाकिस्तान आर्मी थी, जिसकी क़यादत कर रहे थे जनरल आसिम मुनीर। उन्होंने ना सिर्फ दफा को मुनज़्ज़म रखा, बल्कि दुश्मन के हमलों को अक्लमंदी से रोका और मुअस्सर वार किए। पाकिस्तानी अवाम को यकीन था कि हमारी फौज जाग रही है। ये यकीन दुश्मन के दिलों में खौफ की इलामत बन गया। चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर एक ऐसा किल नेटवर्क बनाया। भाई, हमने अपने सिस्टम्स को पुख्ता करने की कोशिश की। हमने अपने वॉरफेयर, जो एरियल वॉरफेयर है, उसमें हमने इन्वेस्ट किया, जैसे हमने राफेल में करोड़ों रुपए लगाए। लेकिन चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर एक ऐसे नेटवर्क, एक ऐसे इनविजिबल नेटवर्क को, जो कि दिखता नहीं है, और हमारे पायलट उसी में शायद फंस गए। टेलीग्राफ की स्टोरी ये कहती है कि देयर वाज एन इनविजिबल नेटवर्क ऑल अराउंड, बिकॉज ऑफ विच हमारे पायलट समझ नहीं पाए। तो क्या अब हमारा जो राफेल है, जो इतनी बड़ी हमारी शान का एक प्रतीक बन गया था, क्या वो राफेल भी फेल हो गया इस किल नेटवर्क के आगे? ये जो अनदेखा सा जो नेटवर्क चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया, क्या राफेल उसके आगे फेल हो गया? जी, लगता तो यही है कि हमारे राफेल जो सबसे सोफिस्टिकेटेड माने जाते थे और काफी महंगे एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स हैं, वो मुकाबले में नहीं आए और उनको ऑलमोस्ट ग्राउंड कर दिया गया है बोल के। तो ये जो है पाकिस्तान की जीत, दफा, वकार और क़यादत की
2025 की जंग ने साबित किया कि पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक जिंदा कौम है जिसका दफा मजबूत है, फौज मुनज़्ज़म है और अवाम पुरअज़म है। ये सिर्फ मैदान जंग की जीत नहीं बल्कि नजरिए, हिकमत और खुददारी की फतह थी। पाकिस्तान ने दुनिया को बताया हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो हम जवाब देना जानते हैं। आलमी दबाव और जंग बंदी। जंग की शिद्दत देकर आलमी बरादरी मुतहरिक हुई। अमेरिका, सऊदी अरब, तुर्की और चीन ने फौरी मुदाखलत की। 10 मई को जंग बंदी का ऐलान हुआ, लेकिन ध्यान रहे ये सीज फायर भारत के असरार पर हुआ। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे, क्योंकि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई ने भारतीय दफा को मफलूज कर दिया था। यहाँ से एक नया मंजरनामा बना, पाकिस्तान की सफारती महाज पर कामयाबी। आलमी तासुर। तुर्की, चीन, सऊदी अरब जैसे दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की हमायत की। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की दफाई हिकमत को तस्लीम किया गया। आलमी मीडिया ने पाकिस्तान को एक जिम्मेदार मगर ताकतवर रियासत के तौर पर पेश किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी फौज पाइंदाबाद।